नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z वेलकम। तारीख 12 नवंबर 2025। आज के 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रत्येक के साथ सही उत्तर और कुछ लाइन की आसान व्याख्या। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दिल्ली पुराने हिस्से के पास 11 नवंबर 2025 को हुई घातक कार विस्फोट की जांच किस केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई है? इसका जवाब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना में कई लोग मरे, घायल हुए। मामले को UAPA के तहत भी देखा जा रहा है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जिम्मेदारी ली है। क्वेश्चन नंबर 2, 11-12 नवंबर 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 2 दिवसीय राज्य दौरे पर थे और वहां किस बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ? इसका जवाब है भूटान के दौरे पर। पूर्णात संगछू सेकंड 1020 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन। PM मोदी ने भूटान दौरे पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन किया और दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को बढ़ाया। भारत ने उन परियोजना को वित्त पोषित किया और भूटान की बिजली क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। प्रश्न नंबर 3, Q2 जुलाई सितंबर 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर क्या रही? इसका जवाब है 5.2%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर Q1 के 5.4% से घटकर 5.2% हुई। यह खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार में बढ़ोतरी से जुड़ा है। यह शहरी बेरोजगारी कुछ ऊंची बनी रही। प्रश्न नंबर 4, भारत अंगोला के बीच हाल के समझौतों में किन मुख्य क्षेत्रों के लिए MoU साइन हुए हैं? इसका जवाब है मत्स्य पालन, जलीय संसाधन और कंसुलर सहयोग सहित कई समझौते। दोनों देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि और कंसुलर मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। यह अफ्रीका इंडिया साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। प्रश्न नंबर 5, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में महिलाओं के लिए कौन सा विशेष बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? इसका जवाब है M सर्किल। M सर्किल महिलाओं के लिए वित्तीय उत्पादों और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स का पैकेज है। इसमें प्रीफर्ड लोन्स, डिस्काउंट हेल्थ, लाइफस्टाइल फीचर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। महिलाओं के वित्तीय समावेशन पर जोर है। प्रश्न नंबर 6, 12 नवंबर 2025 के स्कूल असेंबली हेडलाइंस में से कौन सा विषय प्रमुख रूप से शामिल था? जवाब है दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट और PM मोदी का भूटान दौरा। बच्चों के लिए आसानी से समझने योग्य हेडलाइन तैयार की गई। सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। पुनात संगछू सेकंड परियोजना से भूटान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग कितने मेगावाट बढ़ी? इसका जवाब है लगभग 1020 मेगावाट। यह परियोजना भूटान की कुल क्षमता से प्रमुख योगदान देती है। इस परियोजना के चालू होने से भूटान की अतिरिक्त बिजली निर्यात करने का अवसर बढ़ेगा। भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 8, 11-12 नवंबर के घटनाक्रम में दिल्ली प्रशासन ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के संबंध में क्या कदम लिया? इसका जवाब है सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशन को स्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से आसपास के कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स पर कड़ाई की गई और कुछ स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद रखा गया ताकि जांच और भीड़ नियंत्रण हो सके। प्रश्न नंबर 9, 12 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में भारत की महिला श्रम भागीदारी लगभग कितनी बताई जा रही है?
इसका जवाब है 33.7%। महिला LFPR में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, पर कुल हिस्सेदारी अभी भी अपेक्षित स्तर से कम है। नीति हस्तक्षेप की जरूरत बनी हुई है। प्रश्न नंबर 10, 11 नवंबर के विस्फोट के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने किस चीज का आदेश दिया जो जांच में मदद करेगा? इसका जवाब है FSL, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज से सब नमूनों का मिलान कराने का निर्देश। विस्फोट स्थल से मिले नमूनों को फॉरेंसिक जांच में से विस्फोट के कारण और पहचान संबंधी सुराग मिलेंगे। भारत भूटान हालिया समझौते में भारत ने भूटान को किस प्रकार की वित्तीय सहायता विस्तारित की? इसका जवाब है $455 मिलियन। यह लगभग 40 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट। यह रकम भूटान में ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए दी जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच विकास उन्मुख साझेदारी को बल मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, इंडिया अंगोला समझौते में से एक प्रमुख क्षेत्र जो संसाधन निर्यात से जुड़ा है वह कौन सा है? इसका जवाब है मत्स्य और जैव विविधता समझौते भी शामिल थे। अफ्रीकी तटवर्ती संसाधनों के सहयोग से मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण को बढ़ावे का लक्ष्य है। दोनों देश के आर्थिक समुद्री संसाधनों पर काम करेगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगभग कितना बताया गया? इसका जवाब है करीब 55.1%। सरकारी PLFS आंकड़ों के अनुसार LFPR में थोड़ा इजाफा आया। इसका अर्थ है कि काम की तलाश में रहने वालों की कुल आबादी में हिस्सा बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रभावी रहा। रेडफोर्ट पास विस्फोट के संदर्भ में कौन सी धारणाएं जांच के दायरे में लाई जा रही हैं? इसका जवाब है आतंकीकृत दुर्घटना या यांत्रिक असफलता। सभी संभावना परखी जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में विभिन्न परिदृश्यों को देखा जा रहा है, इसलिए UAPA के तहत और NIA सहित विभिन्न जांच इकाइयां शामिल की गई। प्रश्न नंबर 15, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के M सर्कल कार्यक्रम में किस तरह के लाभ सामान्यतः दिए जाने की जानकारी आई है? इसका जवाब प्रीफर्ड लोन रेट, हेल्थ लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, लॉकर छूट और महिला केंद्रीय वित्तीय सलाह। बैंकिंग सेक्टर में महिला कस्टमर को विशेष उत्पाद देता है। M सर्कल तक महिलाएं निवेश, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें। प्रश्न नंबर 16, 12 नवंबर के करंट अफेयर्स में पंजाब सरकार ने किस उद्देश्य से नवंबर 2025 को समर्पित किया? इसका जवाब है गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत को समर्पित। मार्टियरडम रिमेम्बरेंस मंथ के रूप में पंजाब में नवंबर माह भर की धार्मिक सेवा गतिविधियां, कीर्तन और सेवा शिविरों की रूपरेखा बनाई गई। यह सिख समुदाय की स्मृति और शिक्षा प्रमुख कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है। प्रश्न नंबर 17, हालिया खबरों में किसने कहा कि इंडिया भूटान रिश्ता ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट का मॉडल है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के दौरान ऐसा भाव व्यक्त किया। भूटान दौरा पर दोनों देशों के नेताओं ने सुरक्षा, ऊर्जा और विकास सहयोग पर जोर दिया। यह क्षेत्रीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। प्रश्न नंबर 18, 11-12 नवंबर के प्रमुख घटनाक्रमों में किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़, नागरिक गतिविधि और जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई, वह कौन सा स्थान था? इसका जवाब है दिल्ली पुराना शहर रेड फोर्ट परिसर के आसपास। धमाके के बाद भीड़ भाड़ और पर्यटन क्षेत्रों के कारण सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़े कर दिए गए।
आसपास के बाजार और पर्यटन स्थलों पर भी व्यावहारिक असर पड़ा। प्रश्न नंबर 19, किन प्रमुख विदेशी कंपनियों और समूहों ने भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए साझेदारी की खबरें रिलीज हुई? इसका जवाब है टाटा पावर, अडानी ग्रुप और रिलायंस। कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार ने साझेदारी संबंधी दिखाया समझौते किए। निजी क्षेत्र भागीदारी के साथ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट और प्राइवेट इक्विटी निवेश से भूटान में ऊर्जा निवेश का परिदृश्य बदल रहा है। प्रश्न नंबर 20, 12 नवंबर के संदर्भ में स्कूल असेंबली हेडलाइन में बच्चों को किस तरह का संदेश दिया जाना सुझावित है? इसका जवाब है सुरक्षा, जागरूकता, सहानुभूति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भूटान एनर्जी कॉरपोरेशन पर ध्यान। बच्चों को समाचार समझाते समय भावनात्मक संवेदनशीलता बनाए रखने के साथ तथ्य आधारित सरल जानकारीकरण देना चाहिए, जैसे घटना क्या हुई, प्रभावित की मदद कैसे की जा सकती है और देश किस तरह सहयोग कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये करंट अफेयर्स उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।